खबर अब तक की सबसे महत्वपूर्ण लाइव दर्शन आप सबके सामने 2 लाख से ऊपर संख्या में उपस्थित रहे क्रांतिकारी साथी भोपाल रेल दशहरा मैदान। आज आप किन मुद्दों को लेकर भोपाल पहुंचे थे? हम मेन मुद्दा हमारा था आरक्षण का जो है मतलब वो खत्म करने वाले हैं, तो हम इस आरक्षण के मुद्दे पर हमारी लड़ाई थी मेन। और हमको जो जातीय जनगणना का मेन मुद्दा था, जो पिछड़ा वर्ग को जातीय जनगणना नहीं कराई जा रही है, सरकार मतलब हमारा हक छीन रही है और वो हमारे हकों का हक नहीं दे रही है, तो ये हमारा मेन मुद्दा है। रोजगार के मुद्दे पर सर आप क्या कहेंगे? ओबीसी सीवी कुशवाहा, ओबीसी महासभा संभाग प्रभारी संभाग सागर मध्य प्रदेश से, और आज जिला टीकमगढ़ से हजारों की संख्या में जो क्रांतिकारी साथी हमारे साथ आए हुए हैं, वो एक खास मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज हम सभी SC ST OBC और माइनॉरिटी के क्रांतिकारी भाई एकत्रित हुए हैं। आज का ऐतिहासिक कार्यक्रम भोपाल की धरती पर जब से दुनिया बनी होगी तब से SC ST OBC और माइनॉरिटी का इस प्रकार का आंदोलन भोपाल की धरती पर नहीं देखने को मिला होगा। मैं आपको बता दूं, भेल दशहरा मैदान और पूरा भोपाल की जितनी गलियां हैं सभी में नीला और पीला ही दिखाई दे रहा था, कहीं भी जाने की स्वतंत्रता नहीं थी, पूरा जाम भोपाल था। उसका कारण आरक्षण को बनाए रखना और जातिगत जनगणना करवाना। और RSS और बीजेपी वालों का मानना है कि हमारा भगवा रंग का अपमान नहीं होना चाहिए। देखिए, SC ST OBC और माइनॉरिटी किसी भी प्रकार का कोई अपमान किसी का नहीं करती है, ना भेदभाव करती है, ना जाति के नाम पे, ना धर्म के नाम पे, ना व्यक्ति के नाम पे। हम तो हक हिस्सेदारी की बात करते हैं। हमारी जो हिस्सेदारी है वो हमारी चाहे शासन में हो, प्रशासन में हो, राजनीतिक हो और जमीन को लेकर और चाहे फैक्ट्री को लेकर के, ये हमारी लड़ाई है। हम जिस चीज में सफर कर रहे हैं, रेलगाड़ी, मोदी जी ने कई रेलगाड़ियों को प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, अडानी को दिया है, एयरपोर्ट, बंदरगाह, पोर्ट, ये तमाम चीजें जो है प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। तो आप जिस चीज के लिए रिजर्वेशन के लिए मांग कर रहे हैं वो आपको मतलब इनडायरेक्टली तरीके से उसे खत्म किया जा रहा है। इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, आज जो प्राइवेटीकरण किया जा रहा केंद्र की सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, वह समय का तकाजा है। आज शासन सत्ता उनकी है, उनकी इस मनुवादी व्यवस्था विचारधारा की सरकार है, इसलिए वो प्राइवेटीकरण ला रहे हैं। और चाहे रेल हो, चाहे भेल हो, चाहे कोई भी चीज हो, उसमें नामकरण बदलने से विकास नहीं हो जाता। यह युवा अब सब कुछ जान चुका है। आप मतलब इससे क्या मतलब शिवराज सिंह मामा जो है वो अब बहनों के लिए कुछ अलग से प्रावधान कर रहे हैं कि वो हर महीने कुछ मतलब 12,000 का जो है देंगे, मतलब हर महीने 1,000 रुपए मध्य प्रदेश की बहनों के लिए देंगे। इसमें कितनी सत्यता है और कहां तक सत्य होगा? देखिए, इस बात पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि लालच तो वो पहले से दे रहे हैं। 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति दे रहे हैं, वो भी एक लालच है और उसका प्रैक्टिकल उन्होंने कर लिया है कि देश की जनता लालची है, तो क्यों ना इस प्रकार की लालच दी जाए। लेकिन आज सारे लोग जागृत हो चुके हैं। बहनों के नाम पे जो 1,000 रुपए देने की बात की जा रही है, ये लालच है। अब 1,000 नहीं, तुम तो देश के मुख्यमंत्री हो, तुम्हारे भारत देश के प्रधानमंत्री भी 15 लाख का लालच दे चुके हैं, जो आज तक किसी को नहीं मिला है। मोदी सरकार कहती है कि 80 करोड़ लोगों को हम गरीब हर महीने राशन मुक्त दे रहे हैं, और
साथ में ये भी कहते हैं कि देश प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है, हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं। क्या 80 करोड़ को मुफ्त में अनाज देकर हम विश्वगुरु बन सकते हैं? देखिए, विश्वगुरु के इतिहास को मैं दोहराना चाहता हूँ। विश्वगुरु तथागत गौतम बुद्ध के समय में भारत विश्वगुरु था। यहाँ पूरी दुनिया से लोग शिक्षा लेने यहाँ आते थे और आज जो वैज्ञानिक शब्द का जन्म हुआ है, आज दुनिया के पहले वैज्ञानिक तथागत गौतम बुद्ध हैं। इसलिए पूरी दुनिया आज भारत को तथागत गौतम बुद्ध की जन्म स्थली मान करके उनका सम्मान करती है, भारत का सम्मान करती है कि ये भारत विश्व गुरु है। जब मोदी जी बाहर जाते हैं तो कहते हैं हम बुद्ध के देश से आए हैं और देश में ही वो बुद्ध विहारों के ऊपर अतिक्रमण करवा रहे हैं। देखिए, अभी ये चीज चलने वाली नहीं है, अभी तक तो चल गई, लेकिन बाहर जाएंगे तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब ज्योतिबा फुले की बात करेंगे और देश, इस देश को तथागत गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब के नाम से जाना जाता है पूरी दुनिया में। लेकिन जब देश के अंदर आते हैं तो जय श्री राम करते हैं। मुझे जय श्री राम से नफरत नहीं है, लेकिन ये दो मुही बात नहीं होनी चाहिए। केसर वाला कहता है कि आप हमारा साथ दो, हम आपको हिंदू राष्ट्र देंगे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो हिंदू राष्ट्र की बात है तो ये आज का युवा सबको जानने लगा है। हिंदू की कहां पर उनको आवश्यकता है, वहां पर SC ST OBC को हिंदू बनाने की बात करते हैं। सिर्फ वोट लेने के लिए, मुस्लिमों से लड़वाने के लिए और आपस में विरोधाभास, जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए हिंदू की बात की जाती है। मुझे बताइए कि मैं कहाँ हिंदू हूँ? अगर हिंदू मैं हूँ तो मेरे साथ ये भेदभाव कैसा? चाहे वो SC ST OBC माइनॉरिटी जनरल कोई भी हो, अगर हिंदू है तो हिंदू एक होना चाहिए। RSS कहता है कि देश का राष्ट्रपति भी दलित हो सकता है, देश आदिवासी भी राष्ट्रपति हो सकता है। इस पर आप कैसे छूत और अछूत की बात कर सकते हैं? देखिए, ये आज पूरी देश और दुनिया के लोग जान चुके हैं। सोशल मीडिया घर घर जानकारी दे रही है। अभी जब मंदिर का, श्री राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तो वहाँ इनको पूरा SC ST OBC को अछूत माना गया, वहाँ उनको नहीं बुलाया गया उसके उद्घाटन में। कई ऐसे उदाहरण हैं जहाँ राष्ट्रपति, इसके पहले जो अपने राष्ट्रपति थे, उनको भी उस कार्यक्रम में नहीं आने दिया गया। नहीं, सवर्ण जो होते हैं वो तो गोबर को भी गणेश बना देते हैं, फिर आप अछूत लोगों को शुद्ध क्यों नहीं कर पाते हैं लोग? देखिए, ये वही लोग जानते हैं। अगर ये चीज यदि उसमें वाकई में इतना पावर होता तो वो तो किसी को भी कुछ भी बना सकते थे। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं जय श्री राम करता हूँ, बोलता हूँ और सब कुछ करता हूँ, लेकिन आज तक उस धर्म की व्यवस्था के अनुसार हम जो सूद और अछूत हम लोगों को बोला गया, तो अभी तक सामान्य क्यों नहीं हो पाए? पीढ़ियों से हम लोग उस व्यवस्था को मान रहे हैं, कर रहे हैं, पूजा पाठ सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सूद के सूद ही हैं। RSS प्रमुख का मानना है कि जातियां पंडितों ने बनाई हैं। देखिए, यह SC ST OBC की जागरूकता की वजह से आज मोहन भागवत जी मजबूर हो गए इस बात का खुलासा करने के लिए कि ये जातियां पंडितों ने बनाई हैं। नहीं तो इसके पहले कहाँ वो कबूल करते थे कि ये जातियां पंडितों ने बनाई हैं। पर उन्होंने ये भी कहा है कि ये जातियां उस समय कर्म के आधार पर बनाई गई थी। देखिए, ये कहाँ इस प्रकार की मान्यता देते हैं? मैं तो आरक्षण की बात करता हूँ, और आज जो झाड़ू लगाई जाती है देश के अंदर,
वो हमारे एससी भाई लगाते हैं। आप बताइए पूरे देश में कहीं मिला आपको कि जनरल का कोई झाड़ू लगाता हुआ मिला हो? ये जो नाली है और जो कचरा वाला वो गटर है, उनको कहीं एक फोटो साफ करते हुए दिखाई जाए कि ये साफ कर रहे हैं, तब मैं मानूंगा कि हाँ आप। हम तो हमारे जी है ना, वो नालियों में झाड़ू लगा रहे थे एक दिन। ये दिखाने का है तो अमर जी हो या मिश्रा जी हो, ये झाड़ू सब वोट बैंक को बनाने के लिए, हमारी एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी को बहलाने फुसलाने के लिए यह सब ऐसा किया जा रहा है। सच्चाई कुछ और होती है। मोहन भागवत जी अपने बयान से पलट चुके हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, अब पलटने और न पलटने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब जो सच्चाई है वो उन्होंने बोल दी है और सारे एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग जान चुके हैं। उन्होंने कहा है कि जातियां पंडित ने बनाई है, मैंने ब्राह्मण नहीं कहा। पंडित का मतलब है जानने वाला, हर कोई पंडित हो सकता है। देखिए, पंडित का जो भी कार्य है, पंडित का पूरा एकाधिकार ब्राह्मण समाज का है, वो अलग चीज है। वो तो उसको सकल तारना वाली उस चौपाई को ही शिक्षा, वो तारना घर, विद्यालय को तारना घर बना देना चाहिए। एक चौपाई आती है, सापत ताड़त परस कहता, साप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ ब्राह्मण भी पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। तुलसीदास दुबे की रामचरितमानस में बताया गया है। इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, सर बोलेंगे। जो तुलसीदास दुबे जी के द्वारा रचित रामायण है, ज्ञान से युक्त शूद्र भी पूजनीय नहीं है। देखिए, मैं इस पे कहना चाहता हूँ कि आज देश और दुनिया का जो सबसे बड़ा ग्रंथ है वह भारत का संविधान है, और देश और दुनिया के जो सबसे बड़े बाबा हैं वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं, जिन्होंने मानवता के साथ इस संवैधानिक व्यवस्था की रचना की, जिसमें एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी और सभी को मानवतापूर्ण जीवन जीने का हक अधिकार दिया।